नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, जो कि है पार्ट बी को लेके, यानी कि भाग ब को लेके। काफ़ी दोस्तों का काफ़ी सारे मैसेज आए हैं कि सर पार्ट बी के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस बनेंगे, साइंस कैसे पढ़ें, इंडिया जीके कैसे पढ़ें। यानी कि जो पार्ट बी है बेसिकली वो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें भी आपका हार्ड ही रहा था। तो इसलिए इस बार भी दोस्तों का यही डाउट है कि सर पार्ट बी के बारे में कुछ बताइए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़े। क्योंकि देखिए पार्ट बी का जो सिलेबस है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया जीके पूरी आ रही है, उसके अलावा साइंस आपकी पूरी आ रही है, उसके अलावा आपकी करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है। क्योंकि इसके आपके 35 क्वेश्चंस है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। यानी कि इतना सारा सिलेबस होने के बाद जो क्वेश्चंस है वो लिमिटेड है, यानी कि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो वो कहाँ से आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप इस वीडियो में पूरा देखने वाले हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पार्ट बी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ आप सभी को। पार्ट बी में आपके किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये जो पूरा एनालाइज किया है मैंने, ये कहाँ से किया है ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर्स हुए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, उनको पूरा एनालाइज किया है मैंने कि कहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि टॉपिक्स यहाँ पे रिवाइज होते रहते हैं, क्वेश्चंस चेंज होंगे, क्योंकि पता है करंट अफेयर्स या जो चीज़ें हैं वो नई नई होती रहती है। और पहले के जो है पेपर सारे एनालाइज करके आपके पूरा एक अच्छा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो को पूरा देखना, मिस कहीं पे भी बीच में मिस मत करना। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं हर बार। क्वेश्चंस कुछ भी बन सकते हैं, टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट बी के साथ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आपके पार्ट बी में 35 क्वेश्चंस आएंगे। ये आप सभी को पता है कितने, 17.5 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आधे मार्क्स का है। ये बेसिक नॉलेज है। इसके बाद मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इंडिया जीके से और साइंस से और करंट अफेयर्स से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप पेन और पेपर लेके बैठते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उन्हें नोट कर लेना। अगर नहीं लेके बैठो तो वीडियो को पहले रोक के पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, ताकि जो चीज़ें और टॉपिक्स मैं बोलूँ वो लिख लेना। चलिए पार्ट में बताता हूँ, कोई भी नया केंद्र या फिर नई योजना जो भी हाल ही में लागू हुई है, कोई भी नया केंद्र बनाए, किसी भी चीज़ का बन सकता है केंद्र, आपको पता है ना, कोई भी अनुसंधान केंद्र बन सकता है, कुछ भी बन सकता है नया, वो आता है एग्जाम में। उसके साथ कोई भी नई योजना जो है उसे डबल स्टार कर लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योजना से क्वेश्चंस मेन बनता है। देखिए योजना में ऐसा भी होता है कि कोई राज्य की है, जैसे कि राजस्थान की है, तो राजस्थान के करंट अफेयर्स में अगर योजना से क्वेश्चन बनता है, ये मैं थोड़ा सा टॉपिक सेट के बता रहा हूँ। पार्ट डी का भी एक यहाँ पे क्वेश्चन साथ में बता रहा हूँ कि अगर कोई योजना होती है तो उसमें ये भी पूछते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में भागीदारी कितनी है, परसेंटेज कितना है, रेशियो कितना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग चीज़ बता दी। चलिए पार्ट बी पे वापस आते हैं। कोई भी नया केंद्र या फिर नई योजना। अब देखिए योजना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरोना से संबंधित जितने भी आपके ऐप्स है, योजना है, वो इस बार ज़रूर पूछी जाएगी। तो कोरोना का जो वीडियो है वो मैंने अपने नए चैनल पे अपलोड कर रखा है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं कोरोना से संबंधित, वो ज़रूर देखना। ऐप्स जितने भी ऐप्स यहाँ पे अपलोड हुए हैं उसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे दूंगा, ठीक है। तो नई योजना, नया केंद्र, एक तो ये हो गया। एक जीडीपी, अगर इकोनॉमिक्स की यहाँ पे बात करें तो जीडीपी से क्वेश्चन बनता है करंट के अंदर। देखिए जीडीपी इन द सेंस किसके अनुसार कितनी रहेगी, भारत की आने वाली जीडीपी कितनी गिरावट आएगी, कितना ऊपर जाएगी, या फिर कितनी रहने वाली है, पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से पूछी जाती है एग्जाम में। और ये आपसे पूछेंगे कि किस संस्थान ने, ये भी याद रखना, अलग अलग संस्थान अलग अलग जीडीपी के बारे में बताती है भारत की, कि भारत की, विश्व की, एशिया की जीडीपी कितनी रहने वाली है आने वाले वर्ष में, यानी कि वित्त वर्ष के अंदर पूछी जाती है। आपसे किसकी पूछेगी, 2019 की, 20 की और 21 की, इन 3 साल में किसी की भी जीडीपी आपसे पूछ सकते हैं। और पर्टिकुलर संस्था का नाम देके पूछेंगे। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना उस क्वेश्चन के अंदर संस्था का नाम जरूर पढ़ें कि इस संस्था ने भारत की या एशिया की या फिर विश्व की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है या फिर जितनी भी जीडीपी रेट है वो कितनी बताई है, ठीक है। उसके अलावा दिवस पे क्वेश्चन, दिवस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% क्या 110% पूछा जाएगा दिवस का क्वेश्चन, ठीक है। एक दिवस का क्वेश्चन हुआ गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, पूछा जरूर जाएगा। अब आप ये कहोगे कि इंटरनेशनल भी करंट अफेयर्स आती है, तो ज़रूर आती है। वर्ल्ड करंट अफेयर्स आती है, ठीक है। वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पुराने पेपर से उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। वर्ल्ड यानी कि विश्व से करंट अफेयर्स बनती है, किसी भी देश की बन सकती है। कोई नया प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई नया राष्ट्रपति बन रहा है, मान लो अमेरिका है, रशिया है, चाइना है,
किसी भी देश के बारे में कोई नया प्रधानमंत्री बना है, कोई नया राष्ट्रपति बना है, कोई नया सम्मेलन हुआ है जिसमें भारत का भी कोई कुछ भागीदारी रही है, तो वो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अच्छा, ये हो गए। उसके बाद स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स से आपके 2 या 3 क्वेश्चन 101% बनने वाले हैं। अब अलग अलग टाइप से बनते हैं, वो भी बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स से बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो क्वेश्चन बनता है स्पोर्ट्स से आपका कि कोई भी किसी ने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, कोई भी भारत का प्लेयर है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि कोई भी बेसिकली भारत के प्लेयर के बारे में यहाँ पे बात होती है कि ये अवार्ड या ये मेडल किसने जीता है। कोई भी नया टूर्नामेंट होता है भारत की तरफ से या बाहर, उसमें भारत का कोई भी अगर खिलाड़ी जाता है और वो कोई मेडल जीता है तो वो इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो वो क्वेश्चन है। उसके अलावा भारत के खिलाड़ी का नाम दे के आपसे ये पूछते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है, या ये इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अगर विश्व की बात करें तो बड़े बड़े जितने भी टूर्नामेंट है, जैसे कि टेनिस के टूर्नामेंट है, फुटबॉल के हैं, क्रिकेट के हैं, इनसे संबंधित पूछते हैं कि ये किसने जीता है। समझ में आया? ये हो गए स्पोर्ट्स के। और स्पोर्ट्स के स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, स्टेडियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि ये स्टेडियम कहाँ पे है। और ये स्टेडियम बेसिकली अगर ज़्यादातर भारत का ही पूछते हैं, बाहर का भी पूछा जाए, अगर कोई नया करंट के अंदर कोई बना है या कोई फेमस है तो वो ज़रूर पूछा जाएगा। अभी आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेडियम बने नए, उन्हें ज़रूर रट लेना, आराम से वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे स्टेडियम से, ठीक है। और स्पोर्ट्स ट्रॉफी या कप, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्पोर्ट्स की कोई भी ट्रॉफी है उसका नाम दे देंगे या फिर उस कप का नाम दे देंगे जो उस खेल से जुड़ा हुआ है, और आपसे ये पूछेंगे ये कि किस खेल से ये ट्रॉफी जुड़ी हुई है, किस खेल से ये किस स्पोर्ट्स से ये ट्रॉफी या कप जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। और स्पोर्ट्स का एक और है, ये तो हो गए। अच्छा, जो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज़ का नाम दे दिया जाएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्पोर्ट्स से संबंधित, जैसे कि क्रिकेट है, फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, जैसे कि क्रिकेट है, क्रिकेट में क्या क्या चीज़ें इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, बॉल होती है, स्टंप होते हैं, बैट होता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट्स के नाम देके आपको पूछेंगे कि ये जो इक्विपमेंट्स है ये कौन से खेल में यूज़ होते हैं। समझ में आए? यानी कि स्पोर्ट्स से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें से कोई भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट बात आती है हिस्टोरिक प्लेसेस, यानी कि कोई भी हिस्टोरिक प्लेसेस पूछी जा सकती है, जैसे कि गुफाएं, चित्र, किले, कोई भी स्मारक है, मूर्ति है, वो उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, जो ये मैंने लिखी हुई है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, ये टॉपिक्स आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। अभी जो बता रहा हूँ पहले वो सुन लेना, उसके बाद PDF जरूर डाउनलोड कर लेना, अगर करनी हो तो, इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर लगे तो कर लेना। प्रथम महिला या पुरुष इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रथम महिला पुरुष, चाहे इंडिया की बात करूं, चाहे विश्व की बात करूं, चाहे एशिया की बात करूं, अगर करंट में कुछ भी है या पहले की भी है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रथम यानी कि महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उपनाम वाले क्वेश्चन, किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन का उपनाम, ये क्वेश्चन बनता है। टॉपिक्स लिख लेना, क्योंकि होता क्या है, देखिए मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। काफ़ी हमारे दोस्त पूछते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स को पढ़ें कैसे, करंट अफेयर्स इतनी बड़ी है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा हमें नहीं पता चलता है। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक्स बता रहा हूँ। तो आप जो भी बुक लाओ शॉप से, उसमें से ये टॉपिक देख लेना, ये टॉपिक कवर अप कर लो, आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं करंट अफेयर्स के। अब जैसे 35 क्वेश्चन है, 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के इंडिया के, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें। और वर्ल्ड में कोई भी नई चीज़ हुई हो, किसी भी नई चीज़ का निर्माण हुआ हो, जैसे कि कोई ब्रिज हो सकता है, यानी कि पुल वगैरह होता है, रेलवे पुल हुआ, नदी के कोई ऊपर पुल बनता है, कोई बड़ा पुल बनता है, होता है ना कि विश्व का सबसे बड़ा पुल ये बना है हाल ही में। तो ऐसी कोई चीज़ अगर प्रथम मतलब अभी विश्व के अंदर हुई है तो वो इम्पोर्टेंट बनती है, ठीक है। कोई भी स्टैचू बना हो, ब्रिज बना हो, कोई भी नई चीज़ बनी हो, ऐसी बनी हो जो फेमस हो जाती है बनते ही, तो वैसे इंपॉर्टेंट बनती है क्वेश्चंस, वो बनेंगे। और कोरोना से संबंधित, फिर से बता रहा हूँ, कोरोना से संबंधित आपका क्वेश्चन में एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का बनेगा। अब वो कैसे भी बन सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से पढ़ते हो। उसके अलावा दोस्तों इसरो, ISRO, इसरो पता है ना, और नासा या कोई भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, उनके संबंधित कोई भी नया मिशन अगर बनाया गया है, जैसे कि कोई चांद पर जाने का मिशन बनाया है, कोई भी नई सैटेलाइट भेजी गई है, या फिर चांद पे या किसी और ग्रह पे कोई भी चीज़ भेजी गई है, सैटेलाइट भेजी गई, कोई भी नया मिशन है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके। उसके अलावा बजट इंपॉर्टेंट है, बजट से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए उसके अलावा मैं कुछ और टॉपिक्स आपको बताता हूँ। संविधान से अगर बात करूँ, पॉलिटी से अगर बात करूँ, तो कैसे क्वेश्चन बनता है, सीधा आपको क्या दिया जाएगा, अनुच्छेद दिया जाएगा, यानी कि आर्टिकल सीधा सीधा दिया जाएगा और पूछेंगे ये आर्टिकल किससे संबंधित है,
यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनसे संबंधित आपको डायरेक्टली अनुच्छेद दिए जाते हैं, डायरेक्टली आर्टिकल दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। या फिर किसी पर्सन का नाम देके उससे पूछेंगे कि इनसे संबंधित निम्न में से कौन सा आर्टिकल है या कौन सा अनुच्छेद है। समझ में आई चीज़? संविधान से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा आंदोलन, अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो आंदोलन कोई भी भक्ति या सूफी आंदोलन या फिर राष्ट्रीय आंदोलन, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा युद्ध, प्रमुख युद्ध, जो भी हिस्ट्री के अंदर प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि किन के बीच में हुआ है और किस डेट को हुआ था। तो हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होती है? डेट होती है, तो वो भी आपको याद रखनी है। किसी भी चीज़ की, किसी राज्य का कार्यकाल पूछा जा सकता है, राजा का, किसी भी राजा का, कि इस एक दो क्वेश्चन मैंने पहले भी देखे थे, ऐसा आए थे आपके कि निम्न में से किस राजा का कार्यकाल सबसे अधिक रहा था, ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो याद रखना, कार्यकाल यानी कि कोई उसका समय अवधि पूछी जाती है, तो डेट से इंपॉर्टेंट बनती है। उसके अलावा कोई भी युद्ध है उसकी आपसे ईयर या डेट पूछी जा सकती है, तो डेट इंपॉर्टेंट हो गई। मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उससे भी पहले जाएं अगर हिस्ट्री के अंदर, प्राचीन भारत, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं लेकिन एक या दो क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है। अब उनमें टॉपिक क्या है? मौर्य, गुप्त और हर्षकालीन, उनके समय का कुछ क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा मगध साम्राज्य और वैदिक संस्कृति, ये 4-5 टॉपिक है। इनको बेसिकली इनके क्वेश्चंस लिख लेना, इनको डीप में मत पढ़ना। इनके जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार जरूर देख लेना, वहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा नहीं बनता, हो सकता है बने भी ना, लेकिन बनता है तो इन्हीं टॉपिक्स में से बनता है। अब देखिए, ये तो बात मैंने इंडिया जीके की कर ली, कुछ करंट अफेयर्स बता दिए। अब मैं बताता हूँ आपको साइंस के बारे में। साइंस के टॉपिक क्या है? रिएक्शंस होती है ना साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं वगैरह, रिएक्शन होती है, रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन बनता है। कोई भी रिएक्शन आपको दे देंगे और पूछेंगे इसको रिएक्ट करने से, इन दो चीज़ को मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, क्या चीज़ें, उसका आउटपुट क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके अलावा परमाणु संख्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो टॉपिक्स मैंने बताया, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बीमारी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, बीमारी चाहे पौधों में हो चाहे इंसानों में हो, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन बन जाता है। ग्रंथि यानी कि ग्लैंड, जैसे कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, उनसे क्वेश्चंस बनता है। ये टॉपिक मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप साइंस को पूरी ना पढ़ें, है ना, इतना ज़्यादा घुसे ना। अगर लास्ट टाइम में, अगर हो सकता है कि जब भी एग्जाम डेटा है और आपके पास, आपको अभी लास्ट टाइम में रिवाइज करना है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। घनत्व यानी कि डेंसिटी से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे भी बन सकते हैं वो। उसके अलावा हीट है यानी कि ऊष्मा से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट, इकाई यानी कि मात्रक जिसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। मात्रक आपसे सीधा सीधा पूछेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि करंट का मात्रक क्या है ना, करंट का मात्रक या किसी भी चीज़ का आपसे मात्रक यानी कि यूनिट पूछी जाएगी, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है स्टडी यानी कि किसी भी चीज़ का अध्ययन। साइंस के अंदर आपको पता है किसी भी चीज़ का जो अध्ययन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि उसके संबंधित स्टडी। जैसे कि बीज की स्टडी यानी कि बीज का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, फल का अध्ययन क्या कहलाता है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो, मधुमक्खी पालन जो होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये सारे जो अध्ययन है वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा खोज यानी कि आविष्कार, इस चीज़ का आविष्कार किसने किया, वो बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मापक यंत्र यानी कि जो यूनिट मेजरमेंट के लिए जो चीज़ें मापी जाती है तो वो होता है इंस्ट्रूमेंट। वैज्ञानिक यंत्र कह दो, चाहे उपकरण कह दो, चाहे इंस्ट्रूमेंट कह दो, इस चीज़ को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। रासायनिक नाम, केमिकल नेम किसी भी चीज़ का पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि बेकिंग सोडा वगैरह, ये होता है यानी कि साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम आपसे जानवरों का भी पूछा जा सकता है, फलों का, सब्जियों का, इनका भी पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको आज बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक्स आपने सारे देख लिए होंगे। बात करूँ दोस्तों मैं करंट अफेयर्स की, तो देखिए राजस्थान की मैंने लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको दे रखी है और डेली आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लगी रही है, रेगुलर सुबह आती है डेली, आपको पता हो तो, नहीं पता है तो देख लेना। और लास्ट 6 महीनों यानी कि जनवरी 2020 से लेके जून 2020 तक की करंट अफेयर्स मैंने अपलोड कर रखी है राजस्थान की। उसी के अलावा अगर मैं बात करूं इंडिया की करंट अफेयर्स के, तो जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, एग्जाम से पहले आपके वो वीडियो आ जाएगा जिसमें आपकी लास्ट 1 या 1.5 साल की करंट अफेयर्स मैं दे दूंगा इंडिया की। तो अगर उससे पहले आप पढ़ना चाहते हो तो शॉप से जाके कोई बुक वगैरह लेके आ जाओ, वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और जो मैंने टॉपिक्स बताए उनको कवर अप कर लेना, ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने आज आपको टॉपिक्स बताए, अगर आप इनको पूरा कर लेते हो
तो आपकी जो पार्ट बी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 35 में से आप 25 प्लस स्कोर आराम से कर पाओगे अगर ये जो टॉपिक्स है वो पूरे कर लेते हो तो, ठीक है। 25 प्लस का टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा इन क्वेश्चन से। उससे भी ऊपर करना चाहते हो तो इनको डीपली थोरोली पढ़ लेना, करंट अफेयर्स मजबूत कर लेना। करंट अफेयर्स जिसकी ज़्यादा अच्छी रहेगी वो अच्छे से स्कोर कर लेगा पार्ट बी को। अब आप कहोगे करंट अफेयर्स के 5 से 7 ही क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे मजबूत होगी? देखिए इकोनॉमिक्स वगैरह जो होती है वो करंट अफेयर्स से ही बनती है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जिसकी करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होगी ना उसकी हिस्ट्री ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि करंट अफेयर्स जब पढ़ते हो तो हिस्ट्री का कुछ ना कुछ उससे लिंक जरूर बनता है, तो वो भी आपकी साथ साथ में स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत बन जाती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और किसी वीडियो की नीड हो, राजस्थान पुलिस हो चाहे पटवारी हो, किसी भी एग्जाम की नीड हो, एग्जाम के संबंधित आपकी वीडियो की नीड हो तो मुझे बता देना। ये पार्ट बी का बना दिया है, अगर आप कहोगे तो पार्ट ए का, सी का और डी का भी ज़रूर यहाँ पे वीडियो बना दूंगा। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।